उत्तर प्रदेश की खत्म हो चुकी कानून व्यवस्था को छोड़ राजस्थान चुनाव प्रचार में योगी को याद आ रहे तालिबान और हनुमान। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिनमें एक प्रमुख राज्य है राजस्थान, जहां पर कांग्रेस और अशोक गहलोत की सरकार थी। अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस का दावा है कि वो कड़ी टक्कर में दोबारा सरकार बना ली, मगर दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के जिक्र से लेकर ध्रुवीकरण की बातों तक यहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की खत्म हो चुकी कानूनी व्यवस्था शायद उनके दिलो दिमाग में नहीं है, शायद वो उस पर बात करना पसंद नहीं कर रहे, बल्कि अगर जो राजस्थान में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में होता तो फिर क्या होता यह आप लोग समझ सकते हो। ऐसी बड़ी बड़ी बकैती के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर एक बार हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण वाली यहां पर भाषणबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के तिजारा विधानसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के उम्मीदवार बनाया। अब उनके प्रचार के लिए 1 नवंबर को ली गई सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह चुनावी भाषण है, जिसमें उन्हें तालिबान और हनुमान याद आ रहे, इजराइल और हमास का भी वो जिक्र कर रहे हैं। किस अंदाज में, इशारा कहां है, किसको कह रहे हैं, तालिबानी मानसिकता, गो तस्करी की बातें। तो अगर दुर्भाग्य से कांग्रेस जीत गई तो बहन बेटियों की आबरू खत्म हो जाएगी और उस पर हमला होगा, आपके दुकानों और कारोबार पर हमला होगा, व्यापारियों का अपहरण होगा, तालिबानी मानसिकता बढ़ेगी, तालिबानी जुल्म बढ़ेगा। ये तमाम बातें, ये संक्षिप्त में, हालांकि भाषण लगभग 20 से 25 मिनट का है, लेकिन उसकी ये संक्षिप्त बातें हम आपको इस अपने खबर के वीडियो में बता रहे हैं कि किस तरीके का भाषण तिजारा में बाबा बालकनाथ के लिए योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब योगी आदित्यनाथ के इस भाषण को कहां तक सही माना जाए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की वहां बात कर रहे हो, तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का हाल यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद ही वहां पर जो है वो सुरक्षित नहीं है। अभी 4 या 6 दिन पहले ही ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की सड़क पर ही भाजपाइयों ने पिटाई कर दी और भी कई पुलिसकर्मियों की पिटाई हो चुकी है। इतना ही नहीं, व्यापारियों के अपहरण होने की और व्यापार धंधे और मठ मंदिरों पर कब्जे करने की जो बातें योगी आदित्यनाथ कर रहे, तो हाल ही में कानपुर में किस तरह से एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्चे का अपहरण टीचर और उसके बॉयफ्रेंड ने किया, अल्लाहू अकबर लिख करके फिरौती मांग के साथ, तो उस पर कब बोलेंगे योगी आदित्यनाथ। वहीं अब बनारस यूनिवर्सिटी का आपको वीडियो बता रहे हैं। ये 1 नवंबर को बनारस यूनिवर्सिटी की एक छात्रा जो है वो कैंपस से बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद कुछ लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उसके साथ जमकर छेड़खानी की। इतना ही नहीं, उसके कपड़े उतरवा करके वीडियो बनाया और बाद में उसको छोड़ा। अब इससे उद्वेलित होकर के तमाम ये आईआईटी के और बनारस यूनिवर्सिटी के कैंपस के जितने भी छात्र हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं और हम सुरक्षित नहीं है, ये छात्र कह रहे, छात्राएं कह रही है। और अपनी सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है, अपनी कानून व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, उसका झूठा डंका योगी आदित्यनाथ राजस्थान में जाकर के पीट रहे, जबकि तालिबान और हनुमान के बगैर उनकी बातें पूरी नहीं हो रही है। ध्रुवीकरण ही एकमात्र सहारा भारतीय जनता पार्टी और उसके ऐसे नेताओं के पास बचा हुआ है, क्योंकि विकास के नाम पर जितने भी दावे हैं वो तो खोखले होते जा रहे और झूठे साबित होते जा रहे। तो ध्रुवीकरण न करे तो क्या करे। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक तरफ दम तोड़ चुकी कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ राजस्थान में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तालिबान और हनुमान। कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारियों का शोषण करेंगे, अपहरण करेंगे,
गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, गौ तस्करी का काम करेंगे, मठ और मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मनाने देंगे। और इस पर लगाम लगाने के लिए आज आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और बाबा बालकनाथ जी आज आपके सामने है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज इसी विश्वास के साथ आपके सामने आई है आपसे कहने के लिए हम सभी लोग मिलकर के राजस्थान को एक ऐसा राजस्थान बनाएं जिस राजस्थान में अराजकता नहीं बल्कि राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता हो। एक ऐसा राजस्थान हमें चाहिए जहां गौ माता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माताएं वे स्कूल जा रही हो, बाजार जा रही हो, खेतों में हो, खलिहान में हो, उनकी सुरक्षा पे कोई किसी भी प्रकार का सेंध लगाने का दुस्साहस न कर सके। एक ऐसा राजस्थान जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1 नहीं बल्कि समृद्धि में राजस्थान को नंबर 1 लेके आना है। एक ऐसा राजस्थान जहां बेटियों की सुरक्षा में खतरा के लिए नंबर 1 नहीं बल्कि बेटी और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसमें राजस्थान को नंबर 1 लाने की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होनी चाहिए। राजस्थान पिछड़ेपन के कारण नहीं बल्कि समृद्धि में नंबर 1 लाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए और उसी के लिए आज आपके बीच में मैं विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह एक उपचार है। ये दोनों उपचार इसके साथ साथ चलते हैं। जिसके बारे में कभी कहा गया था ना कि सस्ते रक्षते रास्ते शास्त्र चिंता प्रवर्तते, हम सज्जनों का संरक्षण करेंगे, सज्जनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन दुष्टों के साथ उतनी ही सख्ती करेंगे। और यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था